आगे बढ़ते बात करेंगे अब आईएसआईएस जैसे संगठन जो दुनिया में इस वक्त देखिए अमन चैन और शांति के लिए बड़ा खतरा माना जाता रहा है। ऐसे में संगठनों के पास अगर परमाणु हथियार बनाने के कुव्वत आ जाए तो फिर दुनिया के सामने बहुत बड़ा खतरा मंडराना स्वाभाविक है। अब देखिए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइजर में रखे 1000 टन यूरेनियम पर आईएसआईएस की नजर है और इसे हथियाने के लिए यहां पर हमले भी करा चुका है। लेकिन उस समय यानी कि हम बीते समय की बात करते हैं तो उसकी जो कोशिशें रही है वो सफल नहीं हुई है। लेकिन हमने जो बयान जारी किया है यानी कि जो बयान जारी किया गया है उससे दुनिया भर में चिंता जो है वो एक बार फिर से उठने लगी है। आखिर क्या कहा गया है आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। 1000 टन यूरेनियम पर आईएसआईएस की नजर। इससे बन सकते हैं 107 परमाणु हथियार। आईएसआईएस का प्लान खतरनाक है। वो परमाणु हथियार बनाकर दुनिया पर कंट्रोल करना चाहता है। वह इस्लामिक स्टेट के नाम पर अपनी दुकान अपनी मर्जी से चलाना चाहता है। कहा जा रहा है कि नाइजर के नियामे में 1000 टन यूरेनियम रखा हुआ है। कुछ दिन पहले इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने इस पर कब्जा जमाने के लिए हमला भी कर दिया था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाई थी। आईएसआईएस के लड़ाकों ने इस बार फिर से हमला करने की बात कही है। अगर यह उसके हाथ लगता है तो उससे 107 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं और पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि यह यूरेनियम दुनिया के कुल यूरेनियम का 10% है। पूरी दुनिया में अनुमान के तौर पर 10,000 टन यूरेनियम है। यूरेनियम को ही संवर्धित कर सबसे खतरनाक परमाणु हथियार बनाया जा सकता है। नाइजर के पास पहले यूरेनियम की रक्षा फ्रांस की कंपनी कर रही थी, लेकिन अब समझौता टूट जाने की वजह से नाइजर की सेना ही इसे देख रही है। नाइजर में आंतरिक संघर्ष का माहौल है, जिसमें इस्लामिक स्टेट के निशाने पर 1000 टन यूरेनियम है। नाइजर इस यूरेनियम को बेचने के लिए चीन और रूस जैसे देशों से लगातार बात कर रहा है, लेकिन उसे अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के लड़ाके एक बार इसे अपने कंट्रोल में लेने के लिए हमला भी कर चुके हैं। हालांकि उन लड़ाकों को इसे कब्जाने में सफलता नहीं मिली थी। वहीं आईएसआईएस ने इस मामले में साप्ताहिक अखबार अल नबा के जरिए एक बयान जारी कर दिया है। इसमें इस्लामिक स्टेट ने कहा कि उसके प्रयास भले ही सफल नहीं हुए हों, लेकिन आने वाले वक्त में वह यूरेनियम भंडार को ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश करेगा। सबसे पहले U-235 की जरूरत होती है। U-235 को ही संवर्धित कर परमाणु हथियार बनते हैं। दुनिया के कुल यूरेनियम में सिर्फ 0.72% ही U-235 हैं। 1000 टन यूरेनियम में सिर्फ 7.2 टन U-235 हैं। U-235 को संवर्धित करने के लिए सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए U-235 को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। 90% तक संवर्धित यूरेनियम से परमाणु हथियार बनाए जाते हैं। कुछ ही दूरी पर जो है कि जुवेनाइल सेंटर है और वहां पर इन तीनों युवकों को रखा गया था, जिसके मुताबिक लगभग 5 बजे का वक्त होगा जब एक जो जुवेनाइल जो गैंगस्टर है दरअसल उसे वहां पर रखा गया था और उसके साथ साथ 2 पाकिस्तानी उसके साथ थे। पहले उन दोनों के बीच में आपस में बहस चल रही थी और फिर अचानक से अंदर से जो एक लोकल स्थानीय गैंगस्टर है वो जो है वहां पे पहुंचता है और वो पास पहुंचकर, क्योंकि पुलिसकर्मी उनको जो उनके बीच में झगड़ा चल रहा था उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और वहां पर आकर उन पर फायरिंग कर देता है। दरअसल जुवेनाइल सेंटर के अंदर हथियारों को नहीं रखा जाता। पुलिस पर्सनल जो होते हैं जिनको वहां पे डिप्लॉय किया गया होता है, सिर्फ वही जो है वहां पे अपने पास वेपन जो उनके पास होते हैं, मगर वो भी एक लिमिटेड तादाद में वहां पे रखा जाता है। तो इसी वजह से जैसे ही वो गैंगस्टर जो है उसने फायरिंग की, उसके बिल्कुल अजय, क्योंकि देखिए साफ तौर पर यहाँ पे लापरवाही कह सकेंगे और सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होना बहुत बड़े सवाल यहाँ पे खड़े करता हुआ नजर आता है। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।